हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि समझ में ठीक से नहीं आया, इसलिए मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ इस केस को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि बोर्ड 2021 में चूंकि सिलेबस कम हो गया है और एलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स, वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका वेटेज पहले से ही बहुत ज़्यादा था। सिलेबस कम होने से इसका वेटेज और ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बोर्ड के बाद भी आगे भी जिनको भी किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देना है या साइंस लेके आगे पढ़ना है या आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करनी है, बैंक का एग्जाम देना है, कुछ भी करना है, तो ये जानना ही पड़ेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके बारे में सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। तो अच्छा है कि अभी ध्यान दे के थोड़ा सा समझ लो, बोर्ड में भी नंबर अच्छे आएंगे और आगे भी काम आता रहेगा। क्यों? इसीलिए मैं इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं। ध्यान देना, समझ में आएगा, बहुत समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। मैं जैसे जैसे बताता हूं, ध्यान समझते चलो बस। यहां पे हमारे पास क्या है, दो चीजें हैं। जीरो है, पॉलिनोमियल का जीरो सुना हुआ तो होगा ही, नाम तो जरूर सुना होगा, जीरो और कोफिशिएंट। जीरो किसको बोलते थे? जीरो उसको बोलते थे जहां पे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। मतलब अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और x इज इक्वल टू एल्फा, ये इसको अल्फा बोलते हैं। इस तरह से जो लिखते हैं, a में अगर ऊपर भी थोड़ा सा निकल जाए तो इसको अल्फा बोलते हैं, है ना। a इस तरह से लिखते हैं, इसमें अगर ऊपर भी थोड़ा निकल जाए अल्फा, इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं अल्फा। ग्रीक अल्फाबेट है ये, ग्रीक अल्फाबेट का पहला लेटर है अल्फा। अल्फा और बीटा दो सिंबल हम लोग यहाँ पे यूज किए थे पिछले वीडियो में। अल्फा और बीटा ये दोनों ग्रीक अल्फाबेट के पहले दो अल्फाबेट्स है, पहले दो लेटर्स है, अल्फा और बीटा। बीटा जो है ये बी में थोड़ा सा नीचे निकला रहता है, बी कैपिटल बी में नीचे थोड़ा सा निकल गया एक्स्ट्रा, यूं, है ना। बी इस तरह का होता है, उसी में अगर नीचे निकाल दिया तो यह बीटा। अल्फा और बीटा दोनों, ए और बी हमारा जो लैटिन अल्फाबेट या रोमन अल्फाबेट ए और बी जो है ये लैटिन से ही आया है ना। अल्फा जो ये था इससे बन गया है ए और बीटा जो ये था इससे बन गया है बी या छोटा बी। ठीक है, ये दोनों सिंबल से आप परिचित हो जाओ। हम लोग जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स निकालने की बात करेंगे तो रूट्स को हम लोग मानते हैं दो रूट निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमने देख लिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस हो सकते हैं, दोनों जीरो को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं। अल्फा और बीटा दोनों रूट्स को हम लोग मानते हैं। जैसे कोई एक नया नाम चाहिए उसके लिए हमें, तो एक्स वाई जेड हम लोग यूज कर ही चुके हैं, ए बी सी यहाँ पे आ ही चुका है, तो एक नया नाम चाहिए था, नया नाम हमने रख दिया अल्फा और बीटा। किसी और दूसरे से कंफ्यूजन नहीं होगा इसलिए अलग सा नाम रखा है अल्फा बीटा, है ना। अब कहीं भी अगर दिया रहे अल्फा तो बिल्कुल समझ जाना कि रूट की बात कर रहे हैं हम लोग, लिखा हो या ना लिखा हो, अल्फा है मतलब रूट है, बीटा है मतलब दूसरा रूट है। अल्फा और बीटा दो रूट होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या बात कर रहे थे जीरो की, तो हमने क्या बोला कि x की वैल्यू अगर अल्फा रख देते हैं तो ये पॉलिनोमियल क्या बनेगा, a इंटू एल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू एल्फा प्लस सी, और ये जीरो है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। उसी तरह से x इज इक्वल टू बीटा जब रख देते हैं तो ये क्या बनेगा, a इंटू बीटा स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा प्लस सी, और ये पूरा का पूरा जीरो। मतलब अल्फा और बीटा वही दोनों स्पेशल वैल्यूज हैं जब पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू इस तरह से जीरो हो जाती है। ठीक है, तो हमें रिलेशनशिप निकालना है कुछ। जीरो मतलब अल्फा और बीटा और कोफिशिएंट के बीच में। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? इसमें ए बी और सी तीनों जो कांस्टेंट आए हैं ये तीनों है कोफिशिएंट। पता
पहले भी बताया ही था, है ना। कांस्टेंट या कोएफिशिएंट ए, बी और सी। तो अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना हो तो उसमें एक्स स्क्वायर का एक टर्म आना ही है, एक्स भी आना ही है और एक कांस्टेंट भी आना ही है ना। एक्स के साथ कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो उसको हम लोग ए लिखते हैं, प्लस बी। अब बी की वैल्यू अगर -1 होगा, -2 होगा तो यह माइनस बी ऑटोमेटिक हो जाएगा। ए की वैल्यू अगर नेगेटिव ले लेंगे तो यह ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से प्लस सी, सी की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो सकता है। तो दुनिया के जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, वो सारे के सारे इसी पॉलिनोमियल के फॉर्म्स होते हैं। ए, बी और सी की वैल्यू बदलते जाओ, पॉलिनोमियल बदलते जाएगा, है ना। तो कोई भी एक जनरल पॉलिनोमियल ले लिया, उसमें से अल्फा और बीटा जो हमारे रूट्स हैं, और उसकी ए, बी और सी, इन तीनों से कोई रिलेशन होता है क्या, इसी की बात कर रहे थे हम लोग पिछली क्लास में। एक बार फिर से इसी चीज को रिवाइज करते हैं। देखो ध्यान देना, समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। और अगर पसंद आए तो फेसबुक पे मेरे पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं पूरे सिलेबस की तैयारी बहुत अच्छे से करा दूंगा। हमने टॉपिक पे आते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है इस तरह का, है ना, जनरल पॉलिनोमियल है, इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा। तब अब देखो हमारे पास 5 चीजें हैं, ए, बी, सी, अल्फा और बीटा। इन पांचों में कुछ रिलेशन हमें एस्टेब्लिश करना है। और हम लोग पिछले क्लास में ही देख चुके थे, सम ऑफ रूट जो था अल्फा प्लस बीटा जो होता था, क्या होता था, -b/a होता था ना, पिछले क्लास में किया था ना। और अल्फा इंटू बीटा जो था वो c/a था। एक एक एग्जाम्पल के लिए हमने सॉल्व किया था इसको। इस बार जनरल हर एक पॉलिनोमियल के लिए इसको सॉल्व कर देंगे। तो यही रिलेशन हमें डिसाइड करना है कि सही है या गलत है, क्या है, इसको डिसाइड करना है हमें, ठीक है। चलो इसको हटा दो एक बार। तो अब हमने क्या कहा कि यह हमारा जो पॉलिनोमियल है इसके दो रूट्स है अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। तभी होगा ये दोनों रूट्स, है ना। x माइनस अल्फा है तब तो अल्फा इसका एक रूट है, x माइनस बीटा यहाँ पे इसका मतलब बीटा इसका एक रूट है। और k से तो हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो x का वैल्यू x के साथ ये a कैसे आएगा। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, अगर यह k नहीं होता, थोड़ी देर के लिए मान लो ये k नहीं है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 ही रह जाएगा ना, उसको 1 से ज़्यादा करना है हमें। तो यहाँ पे किसी एक नंबर से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो नंबर हमने मान लिया k है, ठीक है। तो अब हमारे ये दोनों पॉलिनोमियल सेम है, ठीक है। ये जो है इसको अब मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, k और क्या आएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। मल्टीप्लाई करके तो नहीं दिखाना है मेरे को, सब तो आता है, मल्टीप्लाई करना तो आता है। यहां से यहां कैसे आ रहे हैं, अब इससे k को भी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, kx² माइनस k अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। कोई रॉकेट साइंस नहीं किया है मैंने, बहुत ही सिंपल है। इस पॉलिनोमियल को हमने माना कि इसके बराबर है, फैक्टराइज करने से ही रूट मिलते हैं, तो हमने मान लिया कि दो फैक्टर इसके इस तरह के होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, रैशनल भी हो सकते हैं, इरैशनल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है अल्फा और बीटा की वैल्यू। हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया अल्फा बीटा के ऊपर। मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड को तो क्या आ गया, x² इंटू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। फिर k से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो kx² माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा। यह आ गया हमारे पास।
क्या आया हमारे पास तब, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ये पॉलिनोमियल। मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि ये दोनों पॉलिनोमियल एक ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बिल्कुल एक ही चीज है। चेक कर लेते हैं है या नहीं है। क्या ये दोनों एक कैसे होगा, ये दोनों एक तब होगा जब हमारा ये ए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर के बराबर हो, हमारा ये बी एक्स जो है ये इसके बराबर हो, और हमारा ये सी जो है यह इसके बराबर हो। तीनों अगर सेम होगा तभी तो दोनों पॉलिनोमियल को एक ही बोल सकते हैं। तीनों में अगर थोड़ा सा भी कहीं पे भी कुछ भी फर्क हो जाता है तो दोनों पॉलिनोमियल एक नहीं होंगे। तीनों को बिल्कुल और बिल्कुल मैच होना चाहिए, तीनों एक ही चीज है। तो इसके लिए क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर जो है यह के एक्स स्क्वायर के बराबर है, बी एक्स जो है यह माइनस के इंटू एल्फा इंटू प्लस बीटा के बराबर है ना, और सी जो है के इंटू एल्फा इंटू बीटा के बराबर है। तो इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं। अब हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर जो है यह के एक्स स्क्वायर के बराबर है, मतलब a इज इक्वल टू के है। ठीक है, हमें k की वैल्यू मिल गई, k की वैल्यू हमें आराम से मिल गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हमारा bx जो है यह किसके बराबर है, माइनस के इंटू एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स के बराबर है ना। यहां से अगर हम लोग एल्फा प्लस बीटा निकालना चाहें तो क्या आएगा, माइनस बी डिवाइड बाई के आएगा। या हमारा x और x कैंसिल हो जाएगा, माइनस के को इधर ले आएंगे तो माइनस बी डिवाइड बाई के, और k की वैल्यू क्या है, a, मतलब एल्फा प्लस बीटा हमारा जो आ गया माइनस बी डिवाइड बाई ए आ गया। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने स्पेशल कुछ नहीं किया, जो आया है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको बस सॉल्व करने से ऐसा आ गया। दिख रहा है, यही रिलेशन हम लोग पहले एक दो एग्जाम्पल के लिए निकाले थे, अब एक जनरल पॉलिनोमियल के लिए निकल गया है। और तीसरी वैल्यू जो है सी किसके बराबर होना चाहिए, के इंटू एल्फा इंटू बीटा के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब एल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी डिवाइड बाई के, और के की वैल्यू यहां पे हमें ऑलरेडी पता है क्या है, ए है, सी डिवाइड बाई ए। तो आ गया हमारा रिलेशन एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए, और एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। यह एक जनरल पॉलिनोमियल के लिए हमने रिलेशन निकाल दिया। कुछ मुश्किल था क्या, नई चीज है, थोड़ा सा दिमाग में जाने में समय लगता है लेकिन जाएगा। कुछ भी स्पेशल नहीं किया हमने, जो पढ़ा था अभी तक 9th में जो पढ़ा है हमने उसी सबको यूज करके यह निकाल दिया है। मुश्किल था, नहीं था। तो हमें जो मिल गया है अब एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। यह हमेशा सही होगा चाहे कोई भी पॉलिनोमियल ले लो। अब पॉलिनोमियल बदलते चले जाओ, रूट बदलते चले जाएगा, लेकिन ये रिलेशन जो आया है यह सही होना ही है। इस पे कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा होना ही होना है। बात समझ में आ रही है, क्यों इंपॉर्टेंट है यह। दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल उठा लो, एल्फा प्लस बीटा हम लोग बिना सॉल्व किए निकाल सकते हैं। रूट हमें नहीं भी मिलेगा तो भी हम लोग अल्फा प्लस बीटा तो निकाल सकते हैं। सम ऑफ द रूट्स हम लोग निकाल सकते हैं, सम ऑफ द जीरोस हम लोग निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, अब बुक में दिए हुए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आना गारंटीड है, चाहे वो पॉलिनोमियल चैप्टर में आए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आए। इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आना 100% गारंटी है। नहीं भी तो 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का आ जाए, 3 नंबर का आ जाए, 1 + 3 4 हो जाए, या पूरा का पूरा 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाए। इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है, इससे बच नहीं सकते हो। मेरे आज के वीडियो को अगर अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से दिमाग में सेट हो जाता है और इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हो, तो कम से कम 4 नंबर तो बोर्ड में आएंगे ही आएंगे।
एकदम आज श्योर हो सकते हो 4 नंबर बोर्ड में आ गए। तो बुक के कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग अभी। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 2 है जो अभी मैंने बोर्ड पे लिखा है, स्क्रीन पे लिखा है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। कौन सी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बात कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइड बाई a होना चाहिए। और -b बाई a इस पॉलिनोमियल में क्या होगा? -7 होगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए? c बाई a होना चाहिए। मतलब 10 डिवाइड बाई 1 दोनों में आएगा। डिवाइड बाई 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमें, इसलिए इसको मैंने इग्नोर कर दिया है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए -7 और अल्फा इंटू बीटा आना चाहिए +10। हमें पता है, ये पहले से पता है, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करके चेक करेंगे कि यार सही है या नहीं है। हमारा जो पॉलिनोमियल है x² + 7x + 10, जिनको फैक्टराइजेशन में डाउट है, अभी फैक्टराइज करना होगा इसको जीरो निकालने के लिए। फैक्टराइजेशन में अगर डाउट है तो अभी देखो, ध्यान से देखो, समझ जाओगे। फैक्टराइज कैसे करते हैं? हमारा जो लास्ट वाला टर्म है 10, और अगर पहला कुछ टर्म होता तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। वो क्या आता है? अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाना चाहिए हमें? 10 इंटू 1, यहाँ पे 1 है ना, ये 1 है। 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 चाहिए। मतलब 10 को किसी दो पार्ट में ब्रेक करना है, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम लोग? एक तो यही है 10 इंटू 1 जो दिया हुआ है, और दूसरा क्या हो सकता है? 5 इंटू 2। और सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो ये 7 आना चाहिए। देखो अभी हम लोग -7 की बात नहीं कर रहे, हम लोग फैक्टराइज करने की बात कर रहे हैं। अभी माइनस से कंफ्यूज नहीं होना। हमें दो नंबर्स चाहिए जिसका प्रोडक्ट 10 हो और जिसका सम 7 हो। तो ये 5 इंटू 2 वाले केस में ही पॉसिबल है। 5 इंटू 2 को हमें यूज़ करना है, मतलब 5 इंटू 2 को यूज़ करना है, मतलब यह है कि 7x को हम लोग को लिखना है 5x + 2x। तो हमारा क्या आ गया पॉलिनोमियल? x² + 5x + 2x + 10। अब ले लो कॉमन, इसमें से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा तो x + 5 बच गया। इन दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लिया तो x + 5 बच गया। तो क्या आया प्रोडक्ट पॉलिनोमियल हमारा? x + 2 × x + 5। ठीक है ना। सब मिटा दूँ अब मैं। तो हमारे रूट्स क्या है यहाँ से? x + 2 = 0। दिस इम्प्लाइज x = -2, जो कि हो गया अल्फा। और क्या होगा? x + 2 = x + 5 = 0 होगा। x + 5 = 0, यहाँ से आ गया x = -5, जो क्या हो गया? बीटा। तो क्या क्या आया हमारा? अल्फा आया -5 और बीटा आया, अल्फा -2 आया था, सॉरी, अल्फा आया -2 और बीटा आया -5। ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया हमारा? -5 -2 = -7। वेरीफाई हो गया? हुआ वेरीफाई। और इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा अगर करेंगे, -5 इंटू -2 कितना हो जाएगा? यह +10। यह भी हो गया। आ रहा है? मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसमें यहीं पे थोड़ा सा फैक्टराइज करना है। इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी तुम्हें, है ना। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ा सा दिमाग खोल करके रखना होगा, आइडियाज़ को घुसाने होंगे दिमाग में, कैसे हो सकता है, कुछ इमेजिन करना पड़ेगा। अगर ये फैक्टराइज हो गया तो सारा काम बन गया है, बन गया है।
एक और एग्जाम्पल देखें इस तरह का, टेक्स्ट बुक का ही है ये भी, एग्जाम्पल नंबर 3, सॉल्व एग्जाम्पल है बुक में इसलिए एग्जाम्पल है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। फिर से हम लोग कौन सी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहां पे क्या होगा, माइनस बी बाई ए। हमारा जो जनरल पॉलिनोमियल होता था वो होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहां पे जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स वाला टर्म नहीं है इसलिए मैंने बीच में थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दिया। तब इसमें तो बी है ही नहीं, तो कैसे होगा, क्या लग रहा है कैसे हो सकता है ये, कोई आइडिया? देखो कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा मैप करो। यहां पे मैं प्लस 0x लिख दूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना, 0 ही है, ये तो 0 ही रहेगा। अब आ गया ना बी, हमारा a की वैल्यू आ गई क्या 1, b की वैल्यू क्या आ गई 0, और c की वैल्यू आ गई माइनस 3। b आ गया हमारे पास, b नहीं है ठीक है, b 0 है नहीं है, b 0 है हो या नहीं हो, मेरे पास 0 से एप्पल्स है या मेरे पास एप्पल्स नहीं है, दोनों बात एक ही है ना। उसी तरह से इस क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल में भी है, x नहीं है या x 0 है, b नहीं है या b 0 है, दोनों बात एक ही है। तो अल्फा प्लस बीटा हमें क्या चाहिए अब, 0/1 जो कि 0 हो जाएगा। ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा होता है, हमारे पास इस पॉलिनोमियल के दो रूट्स आएंगे, दो अलग अलग रूट्स आएंगे और दोनों का सम 0 होगा। हो सकता है ना, अगर +3 और -3 कर दूं मैं तो इज इक्वल टू 0 होगा, ऐसा होता है, इसमें भी आएगा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बात करूं हम लोग अल्फा इनटू बीटा, तो क्या आना चाहिए हमारे पास, c डिवाइड बाई a, और c की वैल्यू क्या है -3 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू -3, हमें यही चाहिए। ठीक है, ये सबको हटा देता हूं मैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, थोड़ा सा घूमा हुआ क्वेश्चन था, क्वेश्चन है वही, घुमा दिया है, बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बी है नहीं पर है, बी नहीं है मतलब 0 है। ठीक है, अब आगे चलने के लिए हमें इसको फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर -3 को फैक्टराइज करना है। पता है कैसे फैक्टराइज होता है ये, इसकी आइडेंटिटी थी हमारे पास एक, याद आ रही है कुछ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यह आइडेंटिटी याद है, पढ़ा था 9th में पढ़ा था, अगर भूल गए हो तो रिवाइज कर लो। अगर ऐसा कहीं भी है तो इसको फैक्टराइज करने के लिए इसी आइडेंटिटी का यूज करना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 3, तो मतलब y की क्या वैल्यू है √3, बस बिठा दो ना, आ गया फैक्टराइजेशन, x प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3। ठीक है, तो हमारे क्या क्या रूट्स है, अल्फा प्लस √3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू -√3, और बीटा -√3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है बीटा इज इक्वल टू √3। तो हमें अल्फा प्लस बीटा कितना मिला, -√3 प्लस √3 इज इक्वल टू 0 आया, दो नंबर्स आ गए हमारे पास और दोनों का सम 0 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा तो -√3 इंटू √3 जो कि हो जाएगा -3, यह भी आ गया, -3 भी आ गया, आ रहा है ना। देखो अगर इस तरह का पॉलिनोमियल दिख जाए कहीं, इस तरह का जैसे ही दिखे, बहुत आसान हो गई बात, फिर तो फैक्टराइज इसी फॉर्मूले पे हो जाएगा ये।
और एक टर्म इसका बी गायब है, तो सारा काम बहुत आसान होता है इसमें। पहली बार देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन यह बहुत आसान चीज़ है। जब एक टर्म ही गायब हो गया, एक टर्म जीरो हो गया, तो काम कितना आसान हो गया। और इसको फैक्टराइज भी बहुत आसानी से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो ना। और क्या देखा इसमें हमने, यह तो नई चीज थी कि एक बी गायब हो गया, फिर भी हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस वहीं रह गया। और क्या देखा हमने इसमें नया, हमारे रूट्स इरैशनल आ गए हैं। अब दिख रहा है √3 नेगेटिव में और √3 पॉजिटिव में। हमारा पॉलिनोमियल बहुत ही सीधा सीधा था, x² - 3 था, लेकिन रूट्स हमारे बहुत अजीब से आ गए, -√3 प्लस √3 नेगेटिव में चले गए हम लोग, इरैशनल रूट्स आ गए। हमने बात की थी रूट्स रैशनल भी हो सकते हैं, इरैशनल भी हो सकते हैं, यहां पे इरैशनल रूट्स आ गए। कोई दिक्कत नहीं है, आते हैं, होता है ऐसा भी। इरैशनल रूट्स की खास बात यह होती है कि वो दोनों प्लस और माइनस इसी तरह से आते हैं हमेशा। ऐसा इसलिए आता है कि दोनों को ऐड करके 0 हो जाता है। ठीक है, इरैशनल रूट्स के बारे में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में और बहुत सारी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस यही देखना है कि इरैशनल रूट्स आ सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। इरैशनल आ जाता है तो ऐसा होता है, ठीक है। और इरैशनल जहां भी आता है प्लस और माइनस में आता है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये हमेशा इसी तरह से आएंगे। और फैक्टराइज इसका बहुत आसान होता है। पिछले क्वेश्चन में तो फैक्टराइज करने में थोड़ा सा सोचना भी पड़ रहा था, यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है, एक टर्म गायब हो गया, बहुत आसानी से काम हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ये दूसरे तरह का क्वेश्चन है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज रूट्स आर -3 and 2। मतलब हमें क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 दिया है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 दिया। ठीक है, हमें सम ऑफ द रूट्स -3 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 दिया। अल्फा और बीटा अलग अलग हमें नहीं पता है, अल्फा और बीटा के बहुत सारे अलग अलग हो सकता है ऑप्शंस हो जाए, हो सकता है बहुत सारे ना भी हो। इस केस में क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू -1 लेंगे तो काम बन जाएगा ना। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, -2 प्लस -1 इज इक्वल टू -3, और अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू -1 इज इक्वल टू +2। लेकिन हमें यह सब नहीं करना है, ये नहीं करना है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था, मैंने बस दिखा दिया है। ये सब कुछ नहीं पूछा गया था। हमें यह दिया हुआ है सम ऑफ द रूट्स ये है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये है, और पॉलिनोमियल हम लोग क्या लिखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ऐसा होता था ना पॉलिनोमियल, हमने जिसमें रिलेशन निकाला था उस समय यही आया था ना। हमारे पास जो पॉलिनोमियल जब भी होगा ax² प्लस bx प्लस c, यह जो पॉलिनोमियल होगा इसमें -b/a जब निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा जब लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, c/a। तो इस पॉलिनोमियल में दे दो अब, है ना, ये दोनों जो वैल्यूज हैं पॉलिनोमियल में घुसा दो। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास -3 है, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास 2 है, घुसा दो पॉलिनोमियल में, क्या दिक्कत है। ये पॉलिनोमियल था हमारा, है ना। -b/a की वैल्यू है -3, मतलब कि इसको पहले a से डिवाइड करना होगा। सीधा सीधा अगर नहीं दिख रहा है तो इसको पूरे को a से डिवाइड करना है। ये इक्वल टू 0 है ना, इसको अगर a से डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। x² प्लस b/a इंटू x प्लस c/a इज इक्वल टू 0। यह पॉलिनोमियल बन जाएगा हमारा, बन जाएगा हमारा। यहाँ पे a आ गया, 1 आ गया। अब b/a की वैल्यू कितनी दी है, देखो ध्यान से लिखना होगा अब हमें।
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू -3 दी है ना। तो b बाई ए की वैल्यू जब लेंगे तो कितना आएगा, +3 आ जाएगा, आएगा। और उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा तो 2 रहेगा ही रहेगा। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आया, x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही आया ना, b बाई ए की वैल्यू हमारी +3 आ गई। ये जो था -3 जो था, इसको एक और माइनस लेना पड़ गया हमें, और ये +3 हो गया। माइनस का ध्यान रखना है, माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस को ध्यान रख के सही से लिख देना। इस तरह के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं बुक में, कुछ खुद भी प्रैक्टिस करो, कुछ मैं भी प्रैक्टिस और करवाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगला वीडियो में देखते हैं।